हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स, साथ साथ पीएचडी कोर्सेज़ के बारे में जान लेंगे। तो ये दोनों ही कोर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा। कब से फॉर्म फिलअप है, कब लास्ट डेट है, कब आप सभी की एग्ज़ाम्स की जो एंट्रेंस है वो होंगे, तो सब कुछ इन डिटेल्स में बताऊँगा। चैनल पे नए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिए प्रेस। एडमिशन्स के दौरान किसी भी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आसानी से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ इन डिटेल्स में इस प्रोस्पेक्टर के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो पे आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस डेट जान लेते हैं। देखिए, जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन करेंगे आप 6 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 26 अगस्त है, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे ये अभी तक डिटेल्स में बताई नहीं है। यह ऑफिशियल वेबसाइट आपको फॉलो करते रहना है, साथ साथ हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहना है हर एक अपडेट पाने के लिए। देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अलग अलग भवन होते हैं, ठीक है। जैसे विश्वास भवन, विद्या भवन, शिक्षा भवन, हर भवन के अंदर अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशंस की। तो मैं डायरेक्ट आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए, एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ जो है अब वो आपको चार्जेस देना होगा। यूआर EWS OBC के लिए 1000 रुपीज़ है फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 और ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 150 रुपीज़। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीडियर होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी कैश पेमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। लीजिए, अगर एडमिशन टेस्ट अगर आपकी ऑफलाइन होती हैं तो जो एडमिशन टेस्ट की जो सेंटर्स होंगे वो शांति निकेतन में ही होंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और भावना नोटिस बोर्ड में आप सभी को बता दिए जाएंगे। तो भावसस भवन जो है इसके अंदर कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आते हैं वो जान लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की MA कोर्सेज यहाँ पे 2 साल की ड्यूरेशंस होती हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो UR OBC के लिए ऑनर्स डिग्री आप सभी को रहना है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद SC ST के लिए भी सेम है यहाँ पर क्राइटेरिया। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है MA के लिए यहाँ पे, जैसे बंगाली, चाइनीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी, तिब्बत, इंडो और जापानीज़, उड़िया। तो सभी के लिए जो क्राइटेरियाज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बंगाली के लिए 55 मार्क्स हैं, इंग्लिश के लिए 60 मार्क्स हैं, ऑनर्स से ही चाहिए यहाँ पे। ऐसे ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे हैं। अगर आप PhD भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 से लेकर 6 साल के ड्यूरेशंस कोर्सेज़ हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और स्पेशलाइजेशंस की भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आसामी लैंग्वेज के अंदर जो बंगाली है, कंपैरेटिव लिटरेचर है, इंग्लिश हैं, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट को। अगला जो पोस्ट ग्रेजुएट की MA कोर्सेज़ हैं वो विद्या भवन में अवेलेबल होते हैं। क्राइटेरिया सेम है यहाँ पे। ऑनर्स आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास करना है। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे एडसेंस, इंडियन हिस्ट्री हो गए, कंपैरेटिव रीजन्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म्स। तो ये सारी कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल जो सिलेक्शंस होंगे वो मेरिट लिस्ट पे होंगे। जिस तरीक़े से आप एडमिशन टेस्ट में आप मेरिट मार्क्स लाएंगे उसके ऊपर मेरिट बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके सिलेक्शंस होंगे। जैसे UR के लिए यहाँ पे 30% है, 27% OBC के लिए हैं और यहाँ पे SC ST के लिए कोई एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है वो नहीं होंगे। PhD अगर आप इस कोर्स में करना चाहते हैं तो PhD के लिए भी कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ पे विद्या भवन से भी आप देख सकते हैं। शिखा भवन में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो जान लेंगे। शिखा भवन में आप 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं MSc के अंदर, जो 5 साल ड्यूरेशंस होंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो रेगुलर स्टूडेंट एटलीस्ट 60% आप सभी की होनी चाहिए एयर ग्रेड में और क्लास 12 में भी, ठीक है। OBC के लिए 54 है, SC ST के लिए जस्ट यहाँ पर रेगुलर पास स्टूडेंट्स रहना ज़रूरी है। MSc भी आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो जो नॉर्मली यहाँ पे 2 ईयर की कोर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको BSc पास करके आना होता है, तो उसमें भी आप जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पे
कोर्सेज हैं जैसे बोटैनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, सारी कोर्सेज जैसे स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, बोटैनी, ठीक है। तो ये सब सारी कोर्सेज से आप जो है कर सकते हैं। पीएचडी भी इस फील्ड में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कोर्सेज आप देख लीजिएगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गए, बोटैनी हो गए, केमिस्ट्री हो गए, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीजी इन मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो संगीत भवन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर भी कौन कौन से कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे रविंद्र संगीत है, मणिपुरी डांस है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो है वो 55% यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 49.5% यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी अगर एडमिशन स्टेज देना होता है जहां आपको यूआर के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% यहाँ पे लाना ज़रूरी है। पीएचडी में भी इसमें अवेलेबल है, जैसे हिंदुस्तान म्यूज़िक क्लासिक में आप पीएचडी कर सकते हैं। कला भवन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स में आप कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ग्राफिक आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल। तो ये सब सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2 ईयर के ड्यूरेशन हैं। यूआर के लिए 50%, ओबीसी के लिए यहाँ पे 49.5% यहाँ पे लाना ज़रूर। मास्टर्स ऑफ अगर आप रूरल स्टडीज़ में करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऑनर्स में आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ये सारी कोर्सेज से हैं। इसके बाद अगर आप एडमिशन्स की बात करूं तो मेरिट बेस में आपकी हो जाएंगे। ऑनर्स में आपकी कम से कम यहाँ जो सिक्योर मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर्स इन डिज़ाइन में यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए हैं, अगर आप 2 ईयर की मास्टर्स में करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 8 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपके 60 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 54 यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे मास्टर्स इन डिज़ाइन के लिए हैं। कि भी यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं। और आप पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल में करेंगे तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ऑर्गोनॉमी हो गए, ठीक है। 60% आप सभी की रहनी ज़रूरी है यहाँ पे। ऑनर्स लेके करेंगे तो सॉइल एंड साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल ऑटोनॉमीलॉजी हो गया। तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी पीएचडी कोर्सेज आती हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, सॉइल एंड साइंस एग्रीकल्चरल। तो अपने अकॉर्डिंग से आप अपने पीएचडी कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन योगा में भी आप कर सकते हैं, एमएससी इन योगा। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पे। बैचलर इन साइंस में सिलेक्शन जो है आपकी मेरिट बेस की ग्रेजुएशंस की मार्क्स में हो जाएंगे। ये विनायक भवन के अंदर आती हैं। तो ये सब जो सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताया, ये था पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज की अंदर आती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता पाया। कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट से हमें अवेलेबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर किया। अभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं या डाउट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।